आज हम ले रहे हैं वायुमंडल का तापन व शीतलन। अब आप क्या समझते हो कि वायुमंडल में सभी जगह एक जैसा ताप है या पूरी पृथ्वी पर एक जैसा ताप है? नहीं है। क्या कारण है वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो होता है तापमान में भिन्नता, ये किन कारणों से होती है और तापमान पृथ्वी तक पहुंचता है सूर्य से, वो किस प्रकार से आता है और तापमान का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पृथ्वी को सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। ऊष्मा जो पृथ्वी को मिलती है सब कहां से मिलती है? सूर्य से। अब सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है पृथ्वी तल तक कितनी पहुंचती है, ये हम लोगों ने ऊष्मा बजट वाले पाठ में अच्छी तरीके से सीख लिया है। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि वायुमंडल में तापन जो होता है उसका क्या कारण है और किस प्रकार से होता है। देखो, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, सूर्य से जो तापमान आता है और पृथ्वी तक आता है, वो यहां आके 51 यूनिट पहुंचता है। ये चीज आपको पता है। जब ये बीच में आ रहा होता है तो बीच में खर्च भी हो रहा होता है और खर्च होते होते पृथ्वी तक आता है। और ये जो आता है ये लघु तरंग के रूप में आता है। ऊष्मा जो आती है किस प्रकार की तरंग होती है? लघु तरंग के रूप में आती है। अब आपको पता है सुबह सुबह आप देखते हो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। और शाम के समय दिन को कैसा? नीला। और रात को, और वास्तव में कैसा रंग है? काला है कि लाल है कि नीला है? अंतरिक्ष में आसमान जो है वो अंतरिक्ष है और उसका रंग काला है और उसका सही रंग हमको रात को ही दिखाई देता है। तो दिन को नीला और या कभी कभी लाल और कभी कभी पीला दिखता है। इसके पीछे क्या कारण है? जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल से जैसे ही आप बाहर निकल जाओगे, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते ही आपको अंतरिक्ष का जो रंग है, आसमान का रंग है, वो काला ही दिखाई देगा। और कालो ही केड़ो, कालो कट, मतलब धोड़ो धटन दिन रोवे, कालो कट रात रोवे। तो अपने रात रो कालो कट है, वही आसमान का रंग है, नीला रंग नहीं है। ये केवल वायुमंडल में से नीचे, हम लोग पृथ्वी पे बैठे हैं तब दिखता है। और अंतरिक्ष में कोई, आप कल को आप वैज्ञानिक बन जाओगे, कोई ऐसा मौका मिल जाए आपको रॉकेट में बैठ के कहीं घूमने जाना पड़े, बाई चांस कल को कुछ भी हो सकता है, तो आप जब अंतरिक्ष में जाओगे तो ये आशा मत रखना कि जैसे ही आप अंतरिक्ष में वायुमंडल से बाहर निकलोगे पृथ्वी को, तो आपको अंतरिक्ष पूरा काला काला दिखाई देगा। तो रात पड़ गई, रात नहीं पड़ी है, वहां कलर ही, अंतरिक्ष का कलर ही काला है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और जब प्रकीर्णन होता है वायुमंडल में, जब प्रकाश आता है तो उसके अंदर जलवाष्प भी होता है, उसके अंदर धूल के कण भी होते हैं और उनके कारण प्रकाश आता है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है और उसके कारण उसका कलर हमको अलग दिखता है। वो अपना आगे कभी टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे। आज तो हम लोग इसको वायुमंडल का तापमान व शीतलन पढ़ेंगे। चालन, ताप का चालन। ताप जो होता है, गर्मी, ऊष्मा, इसका चालन, ये गति करती है। पता है गति करती कि नहीं करती? इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप जब पानी गर्म करते हैं तो आग कहां होती है? आग के ऊपर पतीला रखा है, आग यहां है, यहां वाला पानी गर्म हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला पानी गर्म कैसे हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, आप रॉड डालते हो पानी सुबह सर्दियों में गर्म करने के लिए, तो उसके आसपास वाला पानी तो वो गर्म हो रही है इसलिए हो रहा है, लेकिन
बड़ी बाल्टी है, बड़ा टब है, उसमें पास थोड़ा देर बाद वो पास वाला पानी भी गर्म हो जाता है। कैसे होता है? अच्छा, आपने एक गर्म पानी लिया और ठंडा पानी लिया, उसमें जब मिलाया तो उसमें बीच का तापमान आ गया। कैसे आया? तो यही बात सिद्ध होती है कि ताप का चालन होता है, ताप चलती है, और किस प्रकार से चलती है उसके बारे में हम लोग बात करें। ताप की चालकता के लिए, चलन के लिए दो चीजें अति आवश्यक है। क्या? ताप चालन कब होगा? जब दो उसमें शर्तें जरूरी है। दो शर्तें कौन सी? एक तो जो पदार्थ है, दो पदार्थ होने चाहिए और दोनों पदार्थों के तापमान में भिन्नता होनी चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दोनों ही तापमान बराबर है, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, दोनों गर्म लाओगे तो गर्म ही रहेगी, उसमें चालन नहीं होगा। लेकिन एक गर्म चीज है और उसके पास वाला ठंडा है, तो जब वो मिलेंगे तो गर्म वाली जो तापमान है वो ठंडे में जाएगा, तब ही चालन होगा। पहली शर्त तो यह है कि दोनों के तापमान में भिन्नता होनी चाहिए, और दूसरा एक दूसरे के स्पर्श होनी चाहिए, मिले हुए होने चाहिए। दूर होते ही एक में पानी गर्म पड़ो हागिड़ो, एक में पड़ो पाड़ ठंडो, बीच में कोटे कोटे बाल्टी लान मेल दो, उसका तापमान, दोनों का तापमान कभी समान होगा क्या? शर्त क्या है? दोनों को मिली हुई होनी। भिन्नता तो है ही, दोनों में भिन्नता पहले से ही है, लेकिन अलग अलग है, तब तक नहीं होगा। जब वो स्पर्श करेंगे तो इसका ताप इसमें भी जाएगा, और यही चालक, तापमान की चालकता है। कुछ चीजें ऐसी है जो तापमान की कुचालक है। ताप लकड़ी है, एक तरफ गर्म हो, दूसरी तरफ ठंडी रहे, ठीक है ना? तो कई चीजें हैं, वो साइंस के फैक्टर की बात, अपने ज्योग्राफी के हिसाब से अपन को जितना पढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि तापमान के चालन के लिए दो चीजें जरूरी है। पहली चीज, दो जो स्थितियां हैं, दो स्थान है, दो वस्तुएं हैं, उन दोनों में तापमान में भिन्नता होनी चाहिए। पहली बात, तापमान में भिन्नता। तापमान भिन्न, और दूसरा स्पर्श। ठीक है? अब जैसे ये आया, तापमान आया, ये ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल जो गर्म हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? पार्थिव विकिरण या सौर विकिरण। दो चीजें कल अपन ने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, परसों जब भी लास्ट पीरियड था अपना। सौर तप जब आता है तो सौर जो विकिरण होती है, सूर्य से आते हुए जो लघु तरंग है पृथ्वी तक पहुंचती है, जो ऊष्मा पहुंचती है, उसको सौर विकिरण कहते हैं। और पृथ्वी गर्म हो जाती है, जब वापस लौटाती है ऊष्मा को, वो होती है पार्थिव विकिरण। ये वायुमंडल जो है, इसमें आते हुए कितना खर्च हो रहा था मेरे को बताओ दे, सौर विकिरण में 14, और जब लौटते समय कितना खर्च हो रहा था? 48 इकाइयां खर्च हो रही थी, आपको याद हो तो। इतना 48 इकाइयां। अब ज्यादा वायुमंडल को गर्म कौन करता है? आते हुए थोड़ी बहुत तो गर्म होती है, लेकिन उतनी नहीं। वायुमंडल जितना भी गर्म होगा वो पृथ्वी के वापस जब पार्थिव विकिरण जाएगा उससे गर्म होता है। तो जब सूर्य से किरण आई और आते ही इस तक पहुंची और इस पृथ्वी को गर्म किया, जब ये गर्म हुआ तो ये पार्थिव विकिरण के रूप में इसने अपनी वापस जो गर्मी थी, उष्मा थी, उसको वापस वायुमंडल में भेजा। तो इसके भेजने से क्या होगा? कैसे भेजेगी? ये गर्म हुआ, इसके बाद में इसके ऊपर वाली परत गर्म हुई, फिर इसके बाद इसके गर्म हुई, धीरे धीरे ऊपर से ऊपर गर्म होती गई, और वो हवाएं जो इसके स्पर्श में थी और इसलिए गर्म होती गई। सटा हुआ होना क्यों जरूरी है? आपको देखो कि कभी अपने घरों में, आप गांव में देख लो कि आप चंदर के छत होती है, पतरे, पात जिनको कहते हैं मारवाड़ी भाषा में, पात वे पात नलियों वाला।
अब वो सीधे हैं, तब गर्मी उसके ऊपर गर्म होती है, वो गर्म हो रही है और अब तक गर्मी आ रही है। आप उसके नीचे थर्मोकॉल की बिछा दो या नीचे और पात लगा दो, ऊपर पात नीचे पात और बीच में निर्वात या खाली स्थान छोड़ दो, वो उतने गर्म नहीं होंगे, क्योंकि या और कोई चीज ले लो। अब सटे हुए भले कुछ भी लगाओगे गर्म हो जाएगी, बीच में दूरी होगी, इसका तापमान वहां तक नहीं पहुंचेगा। वायु है, वायु अगर उसमें कुछ चीजें हैं जिसके कारण वायु भी तापमान की सुचालक बन जाती है और उसी के कारण ये पृथ्वी की ऊपर की परतें गर्म होनी शुरू होती है। और इस प्रकार की जो तापमान का संचालन होता है नीचे से ऊपर की ओर, ये है लंबवत तापमान का संचलन। नीचे से ऊपर, जैसे पृथ्वी गर्म हुई, उसके ऊपर वाला भाग गर्म हुआ, फिर उसके ऊपर वाला हुआ, फिर उसके ऊपर वाला हुआ, इस तरीके से परत दर पर। और ये कहां तक होगा? क्षोभ मंडल तक होगा, क्योंकि आपको पता है क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल है, वहां तक ये स्थिति नहीं होगी। ये लंबवत जो ताप का संचलन होता है उसी को कहते हैं संवहन। संवहन यानी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन शब्द का मतलब है, अंग्रेजी का शब्द है कन्वेक्शन, हिंदी में संवहन को एक ही चीज है, उसका लंबन ताप का संचलन होना। तापमान बढ़ रहा है, लेकिन किधर बढ़ रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। अब इसके क्या किस तरीके से होता है? पृथ्वी गर्म हो गई ताप के कारण, सूर्य से सौर विकिरण आया, पृथ्वी तक पहुंचा, पृथ्वी ने उसको अवशोषित किया, अवशोषित करते ही पृथ्वी गर्म हुई और गर्म होते ही उसमें से वापस गर्मी निकलनी, पार्थिव विकिरण के रूप में गर्मी निकलनी शुरू हुई और उसके ऊपर जो भी आया उसको गर्म किया, धीरे धीरे ऊपर होता गया और इस तरीके से तापमान ऊपर से ऊपर बढ़ता गया। और आपको चूंकि पहले यह भी पता है कि वायु जब गर्म होती है तो गर्म होकर ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाएगी। निश्चित तौर से जब वायु गर्म होती है हल्की हो जाएगी और वो ऊपर जाएगी, और जब ऊपर वायु गर्म वायु जब ऊपर जाएगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? तापमान, ताप गर्मी को लेके जाएगी, उष्मा को लेके जाएगी। तो वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे वायुमंडल को भी गर्म करती जाएगी और नीचे से तापमान का दंडवत ऊपर की ओर जाना ताप का संवहन कहलाता है। ताप का संवहन का मतलब है पार्थिव विकिरण के कारण लंबवत ताप का संचलन होना, जो कि नीचे से ऊपर की ओर है। और यह कहां तक होगा? क्षोभ मंडल की सीमा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में सीमा क्या है? क्षोभ सीमा। यह क्षोभ सीमा तक होना है, उसके आगे इस प्रकार की गर्मी, पृथ्वी की गर्मी ऊपर नहीं जाती। और जैसे ही पृथ्वी गर्मी ऊपर चली जाएगी, धीरे धीरे फैल जाएगी, पृथ्वी ठंडी होती जाएगी। गर्मी जो आई है वो खत्म कहां हो रही है? वो उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, उसका संचलन कर लिया, उसको चला दिया, अपने पास से और कहीं भेज दी। तो इस प्रकार की गर्मी को, जब उष्मा को, ताप को पृथ्वी लंबवत ऊपर की ओर भेजती है अपने पार्थिव विकिरण के द्वारा, इस प्रकार के संचलन को संवहन कहते हैं। ओके, क्लियर है? एक होता है पृथ्वी जब गर्म होती है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जब आती है, सबसे ज्यादा गर्मी पृथ्वी पर कहां मिलती पड़ती है? सामान्यतः औसतन वर्ष भर औसतन पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? ध्रुवों पे या विषुवत रेखा पे? निश्चित तौर से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे। और ध्रुवों पे बनिस्बत कम होती है, शीतलन होता है, ठंड होती है, बर्फ जमी रहती है। यही तापमान जब ऊपर की ओर पृथ्वी का तापमान सौर विकिरण के रूप में जाता है तो कहलाता है संवहन। और यही तापमान जब क्षैतिज का मतलब ये पृथ्वी ऊपर गया तो लंबवत हो गया और ऐसे बढ़ा तो क्षैतिज हो गया। ठीक है, क्षैतिज ताप का वितरण हो, ताप यहां जैसे यहां गर्मी आई और उसने वो जो गर्मी थी, उष्मा थी, उष्मा को, गर्मी को, ताप को
उसका वितरण उसने क्षैतिज करना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से वही ताप क्षैतिज रूप में पूरे वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर फैल जाता है, या पृथ्वी के जहां तक जा सकता है। इस प्रकार के तापमान के क्षैतिज संचलन को या तापमान के क्षैतिज चालन को अभिवहन यानी एडवेक्शन कहा जाता है। क्लियर है? दोनों ही चीजें हैं। ताप चालन का मतलब है तापमान का चलना। तापमान चारों अवस्थाओं में चल सकता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। कौन कौन सी, कोई बताएगा मुझे? ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव क्या होता है? प्लाज्मा। चौथा होता है प्लाज्मा। चारों ही अवस्थाओं में ताप का संचलन होता है, ठीक है। और चारों ही अवस्थाओं में संचलन अगर दंडवत होता है, पृथ्वी के दंडवत, ये जिसको लंबवत भी कहते हैं, लंबवत हो गया तो आप उसको संवन कहेंगे, और वही क्षैतिज ताप का संचलन हो गया तो आप उसको अभिवहन कहेंगे। तो कोई समस्या है नहीं शायद, जहां तक इस तीनों चीजों के बारे में आप क्लियर हो।